हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग 33rd क्लास PYQs डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। एक दो दिन में आपका पेपर है, आराम से करके आइए, काम रहिए और रिवाइज करते रहिए, ठीक है जी। सो आज का क्वेश्चन है विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विल बी बेटर फॉर अ सैंपल ऑफ 5 स्टूडेंट्स। तो कौन सा जिनका स्कोर अगर ये है, सो हम मीन यूज करेंगे, मीडियन, मोड या मीन एंड मोड। सो 44, 45, 46, 47 एंड 100। तो देखिए कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही है तो मोड तो वैसे ही नहीं होगा, जीरो हो जाएगा, राइट। कोई क्योंकि रिपीटेशन की बात करते हैं मोड में हम, ओके। अब मीन की अगर बात करें तो ये एक्सट्रीम वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है, और जब एक्सट्रीम वैल्यूज हमारे पास प्रेजेंट होती है ना तो हमारा मीन सही नहीं होता, हम मीडियन को यूज करते हैं, ठीक है। सो मीडियन जो है वो इसका बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अगर आप इनका मीन निकालेंगे तो वो 55, 56 के अराउंड आएगा, बट अगर आप मीडियन निकालेंगे तो वो इनके बीच में क्या आ जाएगा, आप अरेंज करेंगे इनको, इट्स लाइक 44, 45, 46, 47 और 100, और आपका मीडियन क्या आ जाएगा, 46 आ जाएगा। तो वो एटलीस्ट इनके लिए सेंट्रल टेंडेंसी तो शो कर रहा है कम से कम, राइट। सो वो 55 मीन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट होता है और मीडियन नहीं होता है। तो जब भी आपको ऐसे क्वांटिटी में कुछ वैल्यू दे रखी है और उसके साथ साथ कोई एक्सट्रीम वैल्यू दे रखी हो, तो आप मीडियन जो है वहां पे बेटर ऑप्शन रहेगा सेंट्रल टेंडेंसी के लिए। पॉजिटिव कोरिलेशन में इंक्रीज इन एक्स यानी इंक्रीज इन वन वेरिएबल इज फॉलोड बाय, तो पॉजिटिव मतलब इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है। सो ये इंक्रीज इन वाई हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में बी यूज्ड एज द प्राइमरी मेथड, सेकेंडरी मेथड, सोर्स मेथड या फिर नन ऑफ द अबव ऑफ डाटा कलेक्शन। तो डाटा कलेक्शन में आप इसको प्राइमरी मेथड की तरह यूज कर सकते हैं, बिकॉज आपको ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सो वो क्या हो गया जी, प्राइमरी मेथड। Questionnaire to be used must be prepared very carefully so that it may be proved to effective in collecting। तो क्वेश्चनियर जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसको प्रिपेयर करना, बहुत ध्यान से प्रिपेयर करना जरूरी है, ताकि हम क्या कलेक्ट कर सकें इफेक्टिवली, हम इफेक्टिवली रेलेवेंट डाटा कलेक्ट कर सकें, रेलेवेंट सैंपल, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन या फिर नन ऑफ दीज। सो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमें इफेक्टिवली करना चाहिए, बिकॉज डाटा जो है वो इंडिविजुअल यूनिट का, मतलब डाटा क्या होता है, इंडिविजुअल यूनिट होती है जिसमें रॉ मटेरियल होता है, मतलब उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता। लेकिन जब हम क्वेश्चनियर में डाटा कलेक्ट करते हैं सो वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ डाटा हो जाता है हमारे पास, जो एक लॉजिकल मीनिंग निकल के आता है। सो एक तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इसका आंसर रहेगा। Which of the following statements can't be considered true with reference to Indian education since independence? So किसको हम true नहीं बोल सकते? Okay, with the expansion of education since independence, number of teachers has shot up. तो definitely तब से लेके अब तक तो increase ही हुए हैं number of teachers. Implementation of 3 language formula has raised a controversy. ये भी बिल्कुल सही है। The expansion of higher education has raised the quality of education at all level. अगर higher education expand हो रही है तो level भी तो, level जो है वो या फिर quality जो है वो भी तो higher education की better होगी ना, raise होगी। इस higher education की वजह से सबकी quality कैसे better होगी? आपको primary और secondary की quality पे अलग से भी तो focus करना पड़ेगा, right? Extreme unevenness can be perceived between different segment of society and different states. तो इसमें पूछा है हम किसको सही कंसीडर नहीं कर सकते। सो एक्सट्रीम अनइवननेस की अगर हम बात करें, सो जो सोसाइटी के या डिफरेंट स्टेट्स में कई बार अनइवननेस एक्सट्रीम हमें देखने को मिलती है, कि कई बार एक ही सोसाइटी लगा लीजिए या एक स्टेट के अंदर भी आपको दो एक्सट्रीम पहलू नजर आएंगे, कि कोई डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कोई बहुत कम। ओके, तो एक्सट्रीम अनइवननेस भी हमें कई बार देखने को मिलती है। ओके, तो सी होना चाहिए इसका आंसर जी। सी और डी में से हम सोच सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि एक्सट्रीम वर्ड जब हम यूज कर रहे हैं तो उस वजह से आपको ये बोल दे कि ये वाली चीज सही नहीं है, इसको हम ट्रू नहीं बोलेंगे। बट अगर देखा जाए तो बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे मैं देखूं तो एक्सट्रीम अनइवननेस भी एग्जिस्ट करती है बहुत जगह पे। ओके, तो हम ये रीजन दे सकते हैं कि हायर एजुकेशन पे अगर हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो हायर एजुकेशन का लेवल इंक्रीज होगा। ऑल्दो अगर डी आंसर आपका अगर दे दे एग्जामिनर, दैट मींस वो यहाँ पे ये बोलेगा कि जो एक्सपेंशन है हायर एजुकेशन का वो अगर बढ़िया होगा तो बढ़िया टीचर्स निकल के आएंगे और वो फिर वापस जाके नीचे वाले लेवल को भी अफेक्ट करेंगे, ठीक करेंगे, राइट। सो सी और डी में से हो सकता है, बट एक्सट्रीम अनइवननेस हम देखते हैं प्रैक्टिकल लेवल पे, सो सी इसका आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी।
आर्टिकल 36 to 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद 36 से लेके 51 तक में क्या होता है, तो देखिए आर्टिकल 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स होते हैं, 36 से 51 तक डीपीएसपीज यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, और 51A आर्टिकल जो है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं। सो आंसर हो जाएगा डी। कोठारी कमीशन रिपोर्ट वॉज एंटाइटल्ड एज, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का क्या नाम था? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, लर्निंग टू बी, या फिर एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन इन डेमोक्रेसी। सो आंसर हो जाएगा जी एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। When a student is making noise in the classroom, टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, टीचर को उसको क्लास से बाहर भेज देना चाहिए, उसको इग्नोर कर देना चाहिए, या फिर क्लास के बाद उसको प्राइवेटली बुला के बात करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि क्यों शोर मचाया जा रहा था, क्या रीजन था। ओके, सो ऑब्वियसली हम इग्नोर नहीं करेंगे, बाहर भी नहीं भेजेंगे, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम उससे बाद में बात करेंगे कि देखते हैं। ओके, ठीक है। The 3 language formula at lower secondary stage of classes 8 to 10th recommended by the Indian Education Commission. So formula क्या है? सबसे पहले तो मदर टंग की बात हो रही होती है, तो मदर टंग या फिर हिंदी, क्योंकि कई जगह पे तो मदर टंग ही हिंदी है। ओके, सो मदर टंग या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज या फिर हिंदी। दूसरा रहेगा, ओके यहाँ पे क्या बोल रखा है, देखो मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज इंग्लिश, मदर टंग हिंदी और रीजनल लैंग्वेज, ऐसे नहीं है जी, ठीक है। सबसे पहले मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज या हिंदी, ओके, देन हिंदी, देन इंग्लिश। तो जो अपने साउथ वाले स्टेट्स हैं उनको बोला गया कि अगर आप पहली लैंग्वेज मदर टंग या रीजनल सेलेक्ट करते हैं तो दूसरी आपको हिंदी करनी है, और तीसरा ऑप्शन उनके पास फिर इंग्लिश बचा, राइट। सो और अगर हम हिंदी वालों की बात करें तो उनकी पहली हिंदी हो गई, दूसरी में वो इंग्लिश ले लेते हैं, और तीसरी में वो कोई और लैंग्वेज लेने की बजाय कोई फॉरेन लैंग्वेज भी अडेप्ट कर लेते हैं। यानी साउथ वालों को तो हिंदी और इंग्लिश और खुद की लैंग्वेज दोनों आती है, लेकिन जो नॉर्थ वाले हैं उनको हिंदी, इंग्लिश और साउथ की तो आती ही नहीं है। सो ये बायसनेस थी, इसी वजह से कंट्रोवर्सी हुई थी। सो ये बी की बात कर रही हैं जी, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। अ गुड टीचर शुड हैव, तो गुड टीचर में इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ये सारी चीजें होनी चाहिए, तभी वो गुड टीचर होगा। सो आंसर हो जाएगा डी। सो आई होप आज का लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।